हरिद्वार कुंभ में निरंजनी अखाड़े ने कुंभ समाप्त करने की घोषणा कर दी है। निरंजनी अखाड़े के सचिव श्री महंत रविंद्र पुरी ने घोषणा करते हुए कहा है कि कोरोना के संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए निरंजनी अखाड़े ने यह निर्णय लिया है कि 17 अप्रैल को निरंजनी अखाड़ा कुंभ मेला अपने अखाड़े में समाप्त करेगा। आगे जो भी शाही स्नान होगा वे सूक्ष्म रूप से किया जाएगा। साथ ही निरंजनी अखाड़े में कोई भी बड़ा प्रोग्राम नहीं होगा। रविंद्र पुरी महाराज ने बताया कि हमारे अखाड़े के कुछ साधु संतों की तबीयत खराब है। आपको बता दें कि उत्तराखंड समेत पूरे देश में कोरोना के बढ़ते मामले देखे जा रहे हैं। हरिद्वार कुंभ में साधु संतों और श्रद्धालुओं में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। सबसे बड़ी बात यह कि निरंजनी अखाड़े ने यह फैसला अपने लिए किया है। जो हमारी एक मानवीयता है, हमारी एक मानव सिद्धांत है। कुंभ क्योंकि बहुत विराट चल रहा था, कुंभ की भव्यता बहुत बड़ी थी, कुंभ की दिव्यता बहुत बड़ी थी। उत्तराखंड सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा है कुंभ के लिए। आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी का, भारत सरकार के भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। तो आज पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा और तपोनिधि श्री आनंद अखाड़े ने संयुक्त रूप से श्री महंतों ने, हम दोनों आचार्यों ने बैठ करके यह तय किया कि हम इस कुंभ के इस 2021 महाकुंभ का जो काल है, उस काल की विषम परिस्थिति को देखते हुए 17 तारीख को हम अपनी छावनी को विराम देंगे। जो सम्मानित निरंजनी अखाड़े के द्वारा जो भी निर्णय अपने अखाड़े के संबंध में लिया गया है कि चौथे शाही स्नान में क्या स्वरूप रहेगा, कितने लोग रहेंगे, वो पूरी तरह से व्यक्तिगत उनके अखाड़े से संबंधित है। क्योंकि शासन के स्तर पे 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की समयावधि कुंभ मेला अवधि की है और जो भी स्वरूप या संख्या अखाड़े के द्वारा तय किया गया है, हम लोग शासन और प्रशासन की तरफ से समस्त व्यवस्थाएं हम लोग सुचारू रूप से रखेंगे। अभी शासन के स्तर पे कोई ऐसा निर्णय कुंभ के स्वरूप को लेकर अभी आया नहीं है, तो मेरे स्तर पे कोई भी उसमें। निरंजनी अखाड़े द्वारा कुंभ समापन की घोषणा से बैरागी संत नाराज हो गए। निर्मोही, निर्वाणी और दिगंबर अखाड़े ने निरंजनी और आनंद अखाड़े के संतों से माफी मांगने को कहा है। वहीं निर्माणी अखाड़े के महंत धर्मदास ने ऐलान किया है कि कुंभ 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि कुंभ मेला एक सामूहिक मेला है, इसे समय से पहले खत्म करने का अधिकार किसी को नहीं है। वहीं उन्होंने सरकार से गुहार लगाते हुए कहा है कि मेले में श्रद्धालुओं को आने दिया जाए और उनके आने जाने पर कोई रोक टोक न की जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना के लिए कुंभ में हवन अनुष्ठान चल रहा है, इसीलिए अब कोरोना का जल्द ही खात्मा हो जाएगा। नहीं, पूरा विश्व के कोई आदमी सहमत नहीं है, न मेला अधिकारी सहमत है, न हम सहमत है, न तीनों हनी सहमत है। ये लोग जो बयान दिए हैं, हम बयान तो पढ़ा नहीं, लेकिन पेपर में आया है कि क्या क्या लिखे हैं कि हम मेला समाप्त करते हैं। वो अपना मेला समाप्त करना होता तो अपने घर में करे, बैठे करे न करे। ये सामूहिक मेला है, देव मेला है। इस देव मेला के इनको समाप्त करने का अधिकार नहीं है। ये गलत कार्य वो लोग कर रहे हैं। इसलिए 30 अप्रैल तक ये मेला चलेगा, निर्विघ्न रूप से चलेगा। हमारे सरकार से अनुरोध है कि पब्लिक को आने दिया जाए मेला में। 30 अप्रैल तक का मेला है, हमारी सारी व्यवस्थाएं 30 अप्रैल तक है। उन व्यवस्था में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। और जो हमारा चौथा शाही स्नान है, उसके लिए भी हम लोगों ने अलग से फोर्स की व्यवस्था कर रखी है। और जिस परिस्थितियों में कोरोना की वजह से SOP बनाई गई है, वो भारत सरकार के द्वारा कुंभ मेले को किस तरह से आयोजित किया जाना है, उसके लिए अलग से SOP बनाई गई, जिसका पालन करते हुए ये पूरी व्यवस्था की जा रही है। और जहां तक पुलिस प्रशासन का है, हम लोग 30 अप्रैल तक के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जो है यह आस्था का मेला है, पर्व का मेला है और हिंदू सनातन संस्कृति का मेला है। इसमें कोई एक दो व्यक्ति जो है ना तो कोई समापन है या ना जो है निर्णय कर सकते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आगे घोषणा किए थे कि हम 30 तारीख को कुंभ मेले का समापन करेंगे। पूरा प्रशासन, यहाँ मेला अधिकारी, IG साहब, यह सब और आप सब पत्रकार भी जो है इसके साक्षी हैं कि 30 तारीख को मेला समापन होगा। लेकिन इतना
इतना जरूर मैं कहूँगा कि अभी विश्व में कोरोना काल चल रही है, बीमारी चल रही है, उसका लोग पालन करें। लेकिन यहाँ कोरोना अगर फैलाया तो सन्यासी अखाड़ों में से ही ज़्यादा कोरोना फैलाया। हमारे बैरागी साधु संतों में कहीं कोई केस नहीं आया और गंगा माई से कृपा प्रार्थना करते हैं कि केस ना आवे। जहाँ तक ऑफिशियली मेला नोटिफिकेशन का सवाल है, ये 1 से 30 तक नोटिफाइड है। इसकी तैयारियां भी उसी प्रकार से हैं, चाहे इसमें फोर्स का इंतजाम हो, मैजिस्ट्रेट्स की तैनाती हो, अन्य जो सुविधाएं हैं टॉयलेट्स की, साफ सफाई की, उसके टेंडर्स भी उसी प्रकार से किए गए हैं। तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं। और रही बात इसके दौरान व्यवस्थाओं की कोविड के मद्देनजर, तो उसकी डिटेल्ड एसओपी पहले से है ही, जो अभी तक लागू है उसका पालन भी किया जाए। हरिद्वार में चल रहे कुंभ में तीसरे शाही स्नान के मौके पर बुधवार को 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। एक ही जगह पर 8 लाख लोगों का जुटना इसलिए चौंकाता है क्योंकि देश में कोरोना के नए केस रोजाना रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर देश में 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं कुंभ अधिकारियों से जब सोशल डिस्टेंसिंग पर सवाल किया गया तो एक ने कहा कि इसका पालन हो रहा है, लेकिन दूसरे ने कहा कि यह संभव नहीं है। मेला क्षेत्र में मौजूद करीब 15 लाख लोगों में केवल 53,000 लोगों का टेस्ट हो पाया है। ये कुंभ में अब तक एक दिन में होने वाले टेस्ट का रिकॉर्ड है। बुधवार को कुंभ में पहुंचे 10 लाख से ज्यादा लोगों में सभी का कोरोना टेस्ट संभव नहीं था। कितने लोगों का टेस्ट किया गया, इसके अधिकारी आंकड़े अभी तक नहीं आए हैं। वहीं कई महामंडलेश्वरों ने लोगों से अपील की है कि घर में रहकर ही गंगा स्नान किया जाए। ये परंपरा है कि हम गंगा को स्मरण करके ही पहला लोटा जल चाहे जहाँ होते हैं माथे पर डालते हैं। गंगा च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु, ऐसा मंत्र बोल करके गंगा माँ को स्मरण करके ही हम स्नान करते हैं चाहे जहाँ हो। और भाव विज्ञान है, हमारा देश भाव प्रधान देश है, हमारे यहाँ की जनता भाव पूर्ण जीती है, तो हम स्वीकार कर लेते हैं। एक पत्थर को स्वीकार करते हैं, शिव है तो शिव है। उसी तरह से हम जहाँ हैं तो वहीं से हम माँ गंगा का स्मरण करके और प्रतिदिन स्नान करें, विशेष तिथियों का स्नान करें और फिर साधना करें और कुंभ का उत्सव अपने घरों में ही रह करके मनाएं। देश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं काशीपुर में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। काशीपुर में कोरोना संक्रमण की चपेट में आने से एक ही दिन में 74 केस सामने आए हैं, जो जिले में अब तक आए सबसे अधिक मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक निजी और सरकारी अस्पतालों से आई रिपोर्ट के अनुसार लगातार जारी जांच में कोरोना के केस बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है, जिसके चलते कई टीमें बनाकर वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा किया जा रहा है। साथ ही पॉजिटिव केसों पर भी पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है और पॉजिटिव आ रहे लोगों को आइसोलेट किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो अभी तक कोई गंभीर पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। जिले की सीमाओं पर लगातार जांच की जा रही है। केस तो बढ़ रही हैं, है ना। कल भी हमारे पास 49 केसेस आए थे पॉजिटिव, आज भी 74 के आसपास हैं। केसेस तो दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग तैयार है हर ढंग से उसको मैनेज करने के लिए। हमारी सैंपलिंग वगैरह भी बॉर्डर पर चल रही है, अस्पताल में भी चल रही है। वैक्सीनेशन भी स्टार्ट, कल 2 दिन बंद था लेकिन आज फिर स्टार्ट होगी वैक्सीनेशन। हमारे पास वैक्सीन पहुंच गई हैं, सब चीज़ प्रचुर मात्रा में है, हम हर ढंग से तैयार हैं। तो जिन केसेज हैं जिनको कोई लक्षण नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है, तो उनको होम आइसोलेट हम लोग कर रहे हैं। होम आइसोलेट करने में उनको दवाई दी जाती है, उनको होम आइसोलेट रखना है। जिनको कोई सिम्टम है या थोड़ी बहुत सिम्टम है चल ठीक है, अगर ज़्यादा सिम्टम है, अगर सांस फूल रही है, हाई फीवर इस ढंग से हो रही है, तो फिर हम उसको जिला अस्पताल रेफर करते हैं। सल्ट उपचुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए राजकीय इंटर कॉलेज में पोलिंग पार्टियों के पर्यवेक्षक अधिकारियों को ब्रीफ किया गया। साथ ही पोलिंग बूथ पर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम को सौंपी गई है। अल्मोड़ा जनपद के सल्ट विधानसभा में 151 बूथों के लिए 755 कर्मचारियों को भेजा गया है। वहीं 17 अप्रैल को मतदान केंद्रों में प्रशासन और पुलिस के द्वारा कड़े इंतजाम किए जाएंगे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते पौड़ी डीएम
कार्यालय में एक शिकायत पेटी लगाई गई है, जहां शिकायतकर्ता अपनी शिकायत को सीधे अधिकारी से मिले बिना ही अधिकारी तक पहुंचा सकते हैं। जिलाधिकारी गढ़वाल डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि अगर कार्यालय में किसी वजह से अधिकारी से मिलना संभव नहीं हो पाता है तो आम जनता अपनी शिकायत को शिकायत पेटी में डाल देती है। इससे कार्यालय में भीड़ भी नहीं होती और शिकायत का निवारण भी हो जाता है। आपको बता दें कि डीएम कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सभी दरवाजों पर रस्सियां भी लगाई गई हैं, जिसके चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाता है। जनमानस से अपील है कि अगर उनके किसी भी कार्यालय में उनका शिकायत होता है, कोई भी उनको अपनी बात रखनी है, तो वो अधिकारी से मिलकर अपनी बात रख सकते हैं। और अगर अधिकारी से मिलना संभव नहीं है तो एक शिकायत पेटी भी हम लोगों ने जो है कार्यालय में आज रखने का निर्देश जारी कर दिया है। इसके दो मंतव्य, इसके आशय हैं। एक तो ये आशय है कि कार्यालय में अनावश्यक भीड़ उत्पन्न ना हो, जिससे कोविड से जो बचाव है वो भी संभव हो सके। साथ साथ कार्यालय में जो हर पटल पे जाके व्यक्तियों का मेलजोल होता है उसको रोकने का भी प्रयास रहेगा। आप अपना जो भी शिकायती पत्र है, आवेदन पत्र है, अपना एक हमारे बॉक्स में डाल सकते हैं, जिस पे हम आवश्यक कार्रवाई हम लोग नियमानुसार पूर्ण करेंगे। किसी भी शिकायत को जो है उसको छोड़ा नहीं जाएगा और आवश्यक कार्रवाई किया जाएगा। जनमानस से अपील है कि अगर रुड़की में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर रामपुर की सब्जी मंडी प्रशासन भी सख्त हो गया है। अब मंडी में बिना मास्क के आने वालों पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि मंडी सचिव अशोक जोशी ने लिखित में सब्जी मंडी के सभी व्यापारियों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और अपने कर्मचारियों से भी कराने के आदेश दिए। मंडी सचिव अशोक जोशी ने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सख्ती कर दी गई है। वहीं मंडी के बंद होने के बाद मंडी को सैनिटाइज करने की तैयारी की जा रही है। स्ट्रिक्टली बोल दिया कि किसी भी जो है व्यक्ति को अंदर जो है बिना मास्क के प्रवेश न करने में। जो भी व्यक्ति आया उसे मतलब जो कटा के दे बिना मास्क के ना आए। और कार्यालय में बिल्कुल प्रवेश वर्जित कर दिया, बिना मास्क के कोई भी कार्यालय में प्रवेश नहीं करेगा। अंदर अभी भी काफ़ी दुकानदार हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है और हमने सबको रिटर्न में भी और मौखिक भी हमने आदेश भी घुमाते सभी व्यापारियों के लिए कि भाई आप अपनी जिम्मेदारी, साथ में तुम्हारे जो कर्मचारी हैं दुकान पे, किसी को भी बिना मास्क ना है। मैंने रिटर्न में भी आदेश घुमा दिया और मौखिक भी जो है प्रचार करवा दिया इस चीज़ का। तो सैनिटाइज वगैरह की कोई व्यवस्था? सैनिटाइज हम करवा रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.